राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेकर आई हूँ आम के अचार की एक आसान सी रेसिपी। लास्ट ईयर मैंने अपने चैनल पर अचार की रेसिपी शेयर की थी। उसके बाद मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ये वाली रेसिपी शेयर हो चुकी है। मैंने सोचा मैं ही क्यों पीछे रह जाऊँ, आखिरकार ट्रेंड में चल रहा है ये वाला अचार, तो चलिए इसको बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं कच्चे आम। तो करीब मैंने यहाँ पर ये 500 ग्राम के जितने यानी कि आधा किलो के जितने आम ले लिए हैं। वैसे तो ये बिल्कुल फ्रेश ही आम थे, आम एकदम से कच्चे लेने हैं। कितनी बार ऐसा होता है ना, आम अंदर से पीले से हो जाते हैं, पके पके से होते हैं जैसे बचपन में खाते थे, है ना। ऐसे नहीं लेने, एकदम फ्रेश से आम लेने हैं। अगर आज ही डाल पे से टूटे हैं ना तो समझ लीजिए आज ही आपको ये अचार बना लेना है। पहले तो हमें क्या करना है, इसको पानी में डाल देना है और पानी में डालने के बाद इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेना है और धोने के बाद इसको निकाल देना है किसी भी सूती कॉटन के कपड़े पे। अगर आपको टाइम है तो आप इसको धोने के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए साइड में छोड़ दें ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो एकदम ख़त्म सा हो सके। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं किसी भी चीज़ का इंतज़ार कर सकूँ, तो कोई ना कोई जो है टेक्निक लगा ली जाती है। तो सिंपली मैंने इसको अपने किचन टॉवल पे निकाल लिया है। उसके बाद इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछ लिया है। वैसे रगड़ के पोंछने से एक और भी बेनिफिट हमें हो जाता है। अगर आम के ऊपर कोई धब्बा है, कोई मिट्टी है या कोई ऐसा लग रहा है कि वो जिद्दी दाग है जो कि सूखने से नहीं छूटेगा, धोने से नहीं छूटेगा, रगड़ने से वो छूट ही जाता है। यहाँ पर मैंने सारे के सारे आम को अच्छे से पोंछ के सुखा के रख लिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं और कट करने के बाद अगर इसमें जाली होगी तो बिल्कुल ये बराबर बराबर कट नहीं होगा, और अगर जाली नहीं होगी, अभी आपके इधर भी अगर हमारी तरह आम आ रहे हैं, हमारे इधर तो भी इसी तरीके के आम आ रहे हैं, तो आप इसको बीच में से आराम से कट लगा लोगे। इसकी जो ऊपर वाली डंठल होती है ना, सबसे पहले उसको काट के साइड में कर देना, नहीं तो आपका अचार इसी से ख़राब भी हो सकता है। उसके बाद जो इसमें बिजली होती है यानी कि जो बीज होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, इसको निकाल के साइड में फेंक देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपना ये कद्दूकस। तो मैं इसको पहले कद्दूकस करूँगी। आपके पास ये वाला कद्दूकस नहीं है तो आप क्या करोगे, नॉर्मली जो कद्दूकस आपके पास हो वो वाला आप ले लीजिए, या फिर अगर आप एकदम मतलब कंफर्टेबल हो इसको बहुत ही बारीक बारीक लच्छे वाले तरीके से चाकू से कट करने में, तो आप चाकू से भी इसको कट कर सकते हैं। थोड़ा सा मोटा बारीक रहेगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल मेरे पास ये कद्दूकस था तो इसमें चीज़ों को कसना बहुत ही ईजी होता है। तो मैंने यहाँ पर ये सभी आम को छिलके के साथ ही कस के तैयार कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है एक बाउल। तो आप इस तरीके का काम करने के लिए या तो कोई स्टील का बर्तन ले या कोई मिट्टी का बर्तन ले, या फिर इस तरीके से सीधा कांच का ही बर्तन ले ले। वैसे मैं प्लास्टिक के बर्तन में भी इसको चढ़ा लेती थी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी आप प्लास्टिक के बर्तन में ऐसा काम मत किया करो। चलिए यहाँ पर सारे लच्छे डाल दिए हैं। इसमें डाल दिया करीब 2 छोटा चम्मच के जितना नमक और 1 छोटा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। वैसे तो क्या करते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं साथ के साथ इसको बना लेते हैं, लेकिन इस अचार का फिर ख़राब होने का चांस भी बन जाता है। आपको क्या करना है, नमक और हल्दी लगा के इसको करीब छोड़ देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए, और 1 से 1.5 घंटे के बाद कोई भी आप कट्टा वगैरह दुपट्टा वगैरह कोई भी कपड़ा बिछा ले, और जो ये आम के सारे लच्छे हैं ना, इनको इस तरीके से बारीक बारीक करके फैला दे। अगर आपके पास धूप का प्रबंध है तो आप आधा से पौना घंटे की इसको धूप लगा सकते हैं, और अगर आपके पास धूप का प्रबंध नहीं है तो आप इस तरीके से इसको फैला दीजिए और फैन को ऑन कर दीजिए। पंखे की हवा में इसको करीब पड़ा रहने दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो बहुत हद तक कम हो सके। आम के अंदर जितना मॉइस्चर कम रहेगा, आम आपका उतने ही ज़्यादा समय के लिए स्टोर हो सकेगा, आम नहीं अचार। उसके बाद अचार का मसाला बना लेते हैं। पैन में डाल लेते हैं 2 टेबल स्पून के जितना धनिया। उसके बाद 1 टेबल स्पून के जितनी डाल लेते हैं हम यहाँ पर सौंफ। 1 टेबल स्पून के जितनी मैंने यहाँ पर सरसों डाली। 1 टेबल स्पून के जितनी पीले वाली राई या फिर सरसों डाली। उसके बाद यहाँ पर 1 छोटा चम्मच के जितना अजवाइन डाल दी है। 1 टेबल स्पून के जितना मैंने यहाँ पर राई डाल दी है। इससे ज़्यादा मसाले इस वाले अचार में नहीं जाएंगे। कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे आते हैं कि अचार में धनिया कौन इस्तेमाल करता है।
मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ, जब मेरी बड़ी माँ यानी कि दादी माँ अचार को बनाती थी, धनिए का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था। यहाँ पर भी मैंने देखा है कि अचार के मसाले में धनिए का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। ये नॉर्मली आप मार्केट से अचार का मसाला लेने के लिए जाते हो, उसमें भी धनिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। धनिए से अचार खराब नहीं होता है, मॉइस्चर आने से अचार खराब होता है। ठंडा करने के बाद थोड़ा दरदरा सा मैंने मसाले को कूट लिया है। एक तरफ मैंने सरसों का तेल ले लिया है और सरसों के तेल को धुआंधार गर्म होने तक हमें गर्म कर लेना है। तेल को इसलिए गर्म किया जाता है, अगर तेल के अंदर मॉइस्चर वगैरह होगा तो गर्म होने से वो खत्म हो जाता है। अगर हम कच्चा तेल अचार के अंदर डाल देते हैं और उसमें मॉइस्चर होता है तो आप बोलते हो ना कितनी बार दीदी हमारा अचार खराब हो गया। एक रीज़न ये भी होता है अचार को मतलब अचार का खराब होने का। लच्छे हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने तो इनको 2 से ढाई घंटे की धूप में डाल दिया था। ठीक ठाक से धूप निकल रही थी तो मॉइस्चर इसका काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। मसाले को दरदरा सा कूट के या पीस के किसी बर्तन में या बाउल में निकाल लेना है। इसमें हींग डाल लेना है टेस्ट के हिसाब से, या फिर आप अपने हिसाब से, या फिर 1 चम्मच के जितना लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक भी डालना है। वो तेल का टेम्परेचर जब हमारा हल्का सा गर्म रहेगा उसको यहाँ पर डाल देना है। तेल के टेम्परेचर को हल्का सा गर्म ही रखेंगे, तेज़ गर्म नहीं रखेंगे और एकदम ठंडा भी नहीं करेंगे। जैसे हम तेल को इस मसाले में डालेंगे, अगर इसमें थोड़ा बहुत कहीं कच्चापन होगा तो तेल डालने से कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तैयार किए हुए ये लच्छे यहाँ पर डाल देने हैं। ध्यान रहे जब आप इस आम के लच्छों को धूप में सुखा रहे हैं तो एकदम ये ड्राई नहीं होने चाहिए, नहीं तो अचार के अंदर फिर ये गलेंगे नहीं। आप बोलोगे दीदी हमारा अचार अच्छे से नहीं बना है। मतलब इसका मॉइस्चर भी ख़त्म होना चाहिए और लच्छे भी आपके सॉफ्ट रहने चाहिए। आपको इस हद तक इसको सुखा लेना है, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, अगर ऐसा लग रहा है यहाँ पर तेल कम है तो आप थोड़ा सा तेल साइड में गर्म कर लीजिए। अब उसको एकदम ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इसके अंदर डाल दीजिए। और एक बात और बताऊं आपको मैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं तो इस पर तेल आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये जो अचार है ना इंस्टेंट में बन रहा है अभी, और जो तेल है ना वो अचार से रिलीज नहीं हुआ है। जब आप इसको 2 से 3 या 4 दिन के लिए छोड़ दोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे जो हमारे आम के लच्छे थे ना वो अपना मॉइस्चर धीरे धीरे से रिलीज करेंगे, जितना मॉइस्चर इनको रिलीज करना है। और ऑटोमेटिकली अचार के अंदर तेल की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे ये अचार पुराना होता चला जाएगा ऐसे ऐसे ही इसके अंदर तेल की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो देखिए हमारा ये बहुत ही अच्छा आम का लच्छा अचार बनकर तैयार हो चुका है। वैसे ये वाला अचार मेरे घर में कुछ कम सा पसंद किया जाता है, क्योंकि लच्छे वाला अचार होता है ना तो बच्चों को पसंद आता है वो स्लाइस वाला अचार। नॉर्मली ज़्यादा क्वांटिटी में मैं अपने घर में बना के रखती हूँ आम का चटपटा मसालेदार अचार, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक आध रेसिपी और भी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अचार में यहाँ पर तेल कम है तो डब्बे के अंदर इस तरीके से आप तेल को डाल दोगे। वैसे ये अचार लगभग में साथ के साथ ही तैयार हो जाता है। जैसे आपने आज अचार को बनाया है तो 2 से 3 दिन के बाद आप इसको खाना शुरू कर सकते हैं। वैसे बच्चों को ये काफ़ी पसंद आता है, बच्चे इसको साथ के साथ भी खाना पसंद करते हैं। हमने इसमें तेल भी पका के डाला हुआ है, मसालों को भी अच्छे सुखा के डाला हुआ है, तो टोटली तो अचार हमारा तैयार ही हो रहा है। लच्छे हमारे इतने सॉफ्ट थे ये कि हाँ ये आराम से खाए जाएंगे। फिर भी आप इनको 2-4 दिन का रेस्ट दे दीजिए और इनको फिर खाना शुरू कर दीजिए। ये अचार साल भर तक भी कहीं जाने वाला नहीं है। कोई चीज़ साल भर रुक जाती है तो जाहिर सी बात है वो आगे भी रुक जाएगी। बिना फ्रिज के इसको आप स्टोर कर सकते हैं।